और इस सब के बीच अब आपको उत्तराखंड लेकर चलेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी सरकार लौट आई। इतिहास बीजेपी ने रच दिया, लेकिन सवाल जो है वो मुख्यमंत्री को लेकर है कि आखिरकार कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीएम कौन होगा। क्योंकि मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद अपनी जो पारंपरिक सीट रही है, उनकी खटीमा सीट, वहां से वो चुनाव हार चुके हैं। अब कई नाम हैं जिन्हें लेकर चर्चा हो रही है। आज कुछ और नए नाम भी इस मुख्यमंत्री की रेस में अब शामिल कर दिए गए हैं। हालांकि खबर यह सामने आ रही है कि होली के अगले दिन बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। देहरादून से आपको दिखाते हैं ध्रुव मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की सियासत में कौन बनेगा मुख्यमंत्री का सवाल फिर से तैरने लगा है। सत्ता में बीजेपी लौटी है, लेकिन सीएम कौन होगा, इसका जवाब होली के बाद मिल सकता है। सारी संभावनाएं खुली हुई है, कुछ भी हो सकता है। हम तो गफ्ता सारे मिलकर डिसाइड करेंगे। 70 में से 47 सीट जीतकर बीजेपी ने उस इतिहास को पलटा जिसमें रवायत ये थी कि उत्तराखंड में सरकार रिपीट नहीं होती। लेकिन पुष्कर सिंह धामी बतौर सीएम हार का मिथक नहीं तोड़ पाए। पुष्कर सिंह धामी भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन अब भी वो उत्तराखंड की सियासत में बाजीगर साबित हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव के रास्ते वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन धामी खुद फिलहाल पत्ते खोलने से बच रहे हैं। जल्दी ही हमारे यहाँ पर विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसके बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम पद पर भी कुछ अभूतपूर्व फैसले हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी राज्य को पहली महिला मुख्यमंत्री दे सकती है। ऐसे में कोटद्वार से विधायक रितु खंडूड़ी की दावेदारी भी मजबूत बताई जा रही है। रितु खंडूड़ी लगातार दूसरी बार विधायक हैं, पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूड़ी की बेटी हैं, उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। लेकिन उनके भाई मनीष खंडूड़ी का कांग्रेस खेमे में होना उनका सीवी कमजोर कर सकता है। ऐसे में दावेदारी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की भी मजबूत है। मदन कौशिक की अगुवाई में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। 2002 से ही मदन कौशिक हरिद्वार से लगातार विधायक हैं, 2 बार राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड या केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, फिर विधानमंडल दल बैठक होगी, तब उस सारा समय उस समय आएगा। अभी इस प्रकार की कोई चर्चा हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन पहाड़ी राज्य में मैदानी इलाके से होना मदन कौशिक की राह में रोड़ा बन सकता है। ऐसे में दावेदारों की सूची पहाड़ से भी लंबी है और हर बार की तरह इस बार भी श्रीनगर से विधायक धन सिंह रावत फिर चर्चा में है। वो राज्य सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी का युवा चेहरा है, उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण पदों का अनुभव है, राज्य में प्रभावी क्षत्रिय समाज से आते हैं। धन सिंह रावत के नाम की चर्चा पिछली बार भी खूब थी, लेकिन बाजी उनके हाथ नहीं लगी, इसलिए सस्पेंस इस बार भी बरकरार है। चर्चा एक और नाम पर गर्म है, वो है राज्य के कद्दावर नेता सतपाल महाराज। वो इसलिए क्योंकि उनकी आध्यात्मिक गुरु वाली छवि बीजेपी में मुफीद है। चुनाव प्रबंधन के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की पृष्ठभूमि सतपाल महाराज के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और मसूरी से विधायक गणेश जोशी भी सीएम पद की रेस में बताए जा रहे हैं। लेकिन हर बार बीजेपी आलाकमान ने उत्तराखंड में सरप्राइज दिया है, तो क्या उत्तराखंड की आवाम को एक और सरप्राइज मिलने वाला है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।